चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्रायंगल। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर अलोंग साइड ए बी पैरेलल सी डी। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस फिगर में ए बी जो है, ये लाइन ए बी जो आप देख रहे हैं सी डी का पैरेलल दिया गया है, ई एफ पैरेलल बी सी। मतलब ये लाइन ई एफ जो देख रहे हो आप, ये पैरेलल है बी सी का, ठीक है ना। एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्री। एंड डी एच एफ का वैल्यू दिया गया 50 डिग्री, ये वाला दिया गया 50 डिग्री। तो जी सी एच पूछा गया, कौन सा एंगल? जी सी एच, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया आपसे कि ये वाला एंगल क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ए जी एच, मतलब अगर मैं बात करूं तो ए जी एच मतलब ये वाला एंगल क्या होगा। चलो तो सबसे पहली बात अगर बात किया जाए तो देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, रीजन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो 50 डिग्री। और देखो तो देखो z का जब भी फॉर्मेशन होता है तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और देखा जाए यहाँ से तो एक z का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ विजुअलाइज करने की जरूरत है। देखिए तो देखिए ये लाइन a से b की ओर गया, फिर देखो a से c आया, और फिर देखा जाए तो c से d गया, यानी कि इस तरह से बन रहा है। और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल से, यानी कि ये वाला एंगल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि लिखा जा सकता है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पूछा गया था कि एंगल GCH कितने होंगे, GCH। तो GCH यानी कि लिखा जा सकता है कि एंगल GCH दैट इज इक्वल टू एंगल BAC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ अब देखो तो इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाए तो ये देखो छोटा सा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में देखा जाए, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में आप देखो, चलो इस ट्रायंगल में देखा जाए, इन ट्रायंगल GCH, ठीक है, इन ट्रायंगल GCH, ठीक है, इन ट्रायंगल GCH। चलो अब इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाएगा तो एंगल AGH इज एन एक्सटीरियर एंगल। लिखा जा सकता है कि एंगल AGH इज ए एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट कि एंगल AGH का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल GCH अब प्लस लिखे जा सकते हैं एंगल GHC प्लस एंगल GHC। और अगर मैं बात करूं तो GCH का वैल्यू है आपका 60 डिग्री प्लस GHC दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि एंगल AGH का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो देख रहे हैं आप विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो दिस इज आवर राइट आंसर।